छोटे मोटे स्कैम्स नहीं हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे स्कैम्स हो रहे हैं। ये कुछ हज़ार, 100 या फिर कुछ 10,000 वाले स्कैम्स नहीं हैं, ये लैक्स वाले स्कैम्स हैं, करोड़्स वाले स्कैम्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो क्या वो इजी टारगेट्स होते हैं ऐसे इस तरीके के स्कैम्स का? ईज़ी टारगेट जो होते हैं वो मेनली एविएशन से लोग जो होते हैं, उनके लिए ज़्यादा वो वल्नरेबल वो होते हैं। कौन कौन से तरीक़ों से लोगों को आपके प्रोफाइल यूज़ करके या फेस यूज़ करके स्कैम किया जा रहा है? सारी डेटिंग ऐप्स पे, सारी मैट्रिमोनी ऐप्स पे। एक डीएम, एक फेमिलियर प्रोफाइल और एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। आज जागरण अनस्कैम्ड में हम बात करने वाले हैं इम्पर्सोनेशन स्कैम के बारे में। हमारे साथ है स्टूडियो में आशीष अरोड़ा। आशीष इज़ फ्लाइट अटेंडेंट एट एन इंटरनेशनल एयरलाइंस। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच उर्वशी। आशीष, आप जॉब कर रहे हैं एज फ्लाइट अटेंडेंट एंड साथ में आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, आपके मैसिव फ़ैन फॉलोइंग भी है, लेकिन आपके साथ आपके प्रोफाइल का या आपके फेस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इम्पर्सोनेशन स्कैम्स हो रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि कैसे आपको रियलाइज़ हुआ और कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके चेहरे का या आपकी प्रोफाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है? ये मुझे रियलाइज़ हुए हुए आई थिंक बहुत सारे साल हो गए हैं। आई वुड से 5 से 6 साल हो गए हैं। एंड फर्स्ट टाइम मुझे ये पता चला था 2020 या 21 में। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मुझे अपनी स्टोरीज चेक करनी पड़ेंगी उसके लिए। एंड देयर वाज अ लेडी हु वाज कॉन्टीन्यूसली मैसेजिंग मी। एक महिला ने मुझे मैसेज किया था, तो उसमें शी मेंशन दैट शी वाज स्कैम्ड फॉर 57 लाख रुपीज़। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता वो कितना सच था कितना झूठ था जो उसने मुझे मैसेज में लिखा। वो मेरे पास वो मैंने मैसेज एक डीएम अपने स्टोरी में भी पोस्ट कर दिया था। एंड वहाँ से मुझे समझ आया कि ये स्कैम स्टार्ट हो रहे हैं। उससे पहले छोटे मोटे 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे होते थे। तब मैंने इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया। राइट, सो जब रियल आशीष बिजी थे अपनी जॉब में या अपने अपने पर्सनल प्रोफाइल पे वीडियोस बनाने में, तो एक फेक आशीष एक्टिव होके लोगों को स्कैम कर रहा था। वो फेक आशीष नहीं था, वो अलग अलग नाम से थे। तो पहला नाम जो मुझे दिखा था जिससे फेक प्रोफाइल बनी हुई थी, द नेम वाज अशोक पटेल। उसके बाद मुकेश पटेल, विहान पटेल। तब से ना मुझे पटेल नाम से ही सारे मेरे स्कैम्स होने लगे थे। द लास्ट नेम यूज्ड टू बी पटेल ओनली। लेकिन जैसे जैसे ये स्कैम्स बढ़ते गए, 1 साल बाद, कुछ 6-8 महीने बाद, वो नाम और भी ज़्यादा बढ़ते गए। पटेल के अलावा और भी सारे नाम होते गए फिर। आपको सबसे पहले कैसे रियलाइज हुआ कि आपके फोटोज का या वीडियोस का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है? बस जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाला, वो पोस्ट को स्क्रीनशॉट लेके नई प्रोफाइल बना के वही सेम फ़ोटोज़ मेरी उसमें होती थी। इसका तोड़ निकालने के लिए भी मैंने अपनी फ़ोटोज़ पे वाटर मार्क लगाना शुरू कर दिया। आई होप दर्शक समझते हैं वाटर मार्क, एक ब्लर सा हल्का सा मेरा नाम उसमें लिखा होगा, द आशीष अरोड़ा। तो वो मैंने लगाना शुरू किया, लेकिन उन लोगों ने उसको भी एडिट करके उसको मेरी फ़ोटोज़ को विदाउट वाटर मार्क दिखा दिया, तो उसका भी कोई यूज़ नहीं हुआ। तो मैंने फिर वो हटाना शुरू कर दिया उसके बाद। आपको क्या लगता है, जैसे जिस प्रोफेशन में आप हैं या जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो क्या वो इजी टारगेट्स होते हैं ऐसे इस तरीके के स्कैम्स का? ईजी टारगेट इसलिए होते हैं बिकॉज हम लोगों की प्रोफाइल पब्लिक होती है। तो पब्लिक प्रोफाइल होगी तो जितना भी कंटेंट होगा पब्लिक प्रोफाइल में, वो इजीली उसको डाउनलोड करके, आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें विदाउट वाटर मार्क भी डाउनलोड हो जाती है, रील्स वगैरह भी और फोटोज़ भी। तो वहाँ से वो लोग निकाल के एंड ईजी टारगेट बताया ही मैंने कि पब्लिक प्रोफाइल है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेकेंडली, ईजी टारगेट जो होते हैं वो मेनली एविएशन से लोग जो होते हैं, उनके लिए ज़्यादा वो वल्नरेबल वो होते हैं। एंड रीज़न बीइंग क्योंकि ये बहुत फैसिनेटिंग जॉब है। Everybody admires being a flight attendant, being in airline, in aviation, all around the aircrafts. तो इस वजह से ना तो लोग उनको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए हम लोग इजी टारगेट बन जाते हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उतना ज़्यादा स्कैम का रिस्क हो जाता है। वेल, पॉपुलर तो सेलेब्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन सेलेब्स को सब जानते होते हैं। तो उनकी फेक प्रोफाइल बनेगी तो इजीली पता चल जाएगी कि हाँ, मुझे सलमान खान क्यों कॉन्टैक्ट करेगा। हम लोग इतने पॉपुलर नहीं हैं। थोड़ी बहुत जो पॉपुलैरिटी हुई उससे एक फ़ेस को ले लिया, वो फेस से फेक प्रोफाइल्स बन गई। उसके बाद स्कैम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मेरी रील्स वायरल हुई, अब मेरे को क्या होता है कि मैंने बीच में इंस्टाग्राम यूज़ करना बंद कर दिया था। इट वाज अ सैचुरेशन पॉइंट फॉर मी। तो कुछ
मे बी 5-6-8 महीने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट नहीं किया, मतलब हार्डली 2-4 महीने में एक पोस्ट कर दिया टाइप्स। तो अब जब मैं कम बैक हुआ मेरा, तो मैंने रील्स डालनी पोस्ट की, वो रील्स वायरल हुई। तो वायरल रील्स में से ही जैसे कुछ लेडीज़ ऑलरेडी स्कैम के अंदर थी, तो उन्होंने मेरी वायरल रील देखी कि आई केम अक्रॉस थ्रू योर रील, तब मुझे पता चला कि मैं एक फ़ेक बंदे से बात कर रही हूँ। सो अब मेरे को पोस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये स्कैम ना हो, ताकि मेरी रील्स वायरल हों, और जो अभी इस स्कैम में फंस चुके हैं या फंस रहे हैं या जिनसे बात चल रही है फेक प्रोफाइल से, उनको पता चल जाए कि दे वर नॉट टॉकिंग टू द सेम। सो किस तरीके के मतलब जैसे सिर्फ सोशल मीडिया पे ये स्कैम्स हो रहे हैं या किसी और भी तरीके से ये स्कैम्स हो रहे हैं, कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म में हो रहे हैं, या कोई जैसे डिजिटल अरेस्ट कर कहते हैं ना कि पुलिस बन के कर रहे हैं, तो क्या वीडियो कॉल भी, आजकल एआई भी बहुत आ गया, तो टाइप्स ऑफ स्कैम्स कौन कौन से तरीकों से लोगों को आपके प्रोफाइल यूज़ करके या फेस यूज़ करके स्कैम किया जा रहा है? ये स्कैम्स जो हो रहे हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट्स पे जितने भी लाइमलाइट में हैं, सारी डेटिंग ऐप्स पे, सारी मैट्रिमोनी ऐप्स पे फेक प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। मेरी खुद की बनी हुई है, मुझे नहीं पता और कितने लोगों की और बनी होंगी। तो जो मुझे पता चला है मेरे डीएम्स के थ्रू, जो मुझे लोग भेजते हैं, जीवन साथी का भी मुझे पता है, शादी.com का भी पता है मुझे, डेटिंग ऐप्स जैसे कि टिंडर, हिंज, बम्बल, व्हाट्सएवर जितने भी हैं, ये सारी वेबसाइट्स में मेरी मल्टीपल प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। मुझे स्क्रीनशॉट्स भी आए हुए हैं, अगर आप चाहें तो मैं स्क्रीनशॉट में ट्राई करूँगा ढूंढने का, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स पीछे भी आए हुए हैं। तो और जो अदर रिक्वेस्ट में जो डीएम्स होते हैं वो 4 वीक्स के बाद चले जाते हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि वो मैं देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा। राइट, सो ऐसे में क्या आपका भी कोई सेफ्टी इशू होता है, एज इन आपके जैसे चेहरे को इस्तेमाल करके लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है, तो क्या कोई भी ऐसा हुआ है कि आपको डायरेक्टली किसी ने रीच आउट करने की कोशिश, हार्म करने की कोशिश किया, बिकॉज यू ट्रैवल अ लॉट, सो आपको सेफ्टी कंसर्न नहीं होते इसकी वजह से? फेस टू फेस हार्म करने की कोशिश किसी ने नहीं की अभी तक, ऊपर वाले की दया से। बट अदरवाइज़ मेरे को डीएम्स में बहुत गालियाँ आती हैं जो कि मैं पोस्ट भी कर चुका हूँ अपनी स्टोरीज़ में। तो अगर आप चाहें तो आप मेरा डिस्क्लेमर सेक्शन देखिएगा मेरी अपनी प्रोफाइल में, जिसका नाम है द आशीष अरोड़ा। तो उसमें मेरा डिस्क्लेमर सेक्शन में मैंने न्यूमरस स्टोरीज़ लगा रखी हैं जो इस चीज़ से रिलेटेड हैं, और उसमें लेडीज़ ने मुझे बहुत गालियाँ दी हुई हैं, ठीक है, और मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, मैं सबको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। सो आई जस्ट पोस्ट इट ऑन माई स्टोरी। जैसे अभी आपने बताया कि काफ़ी लोगों ने पैसे भी इसमें गंवाए हैं, तो क्या मतलब वो उन्होंने आपको रीच आउट किया या उसके बाद कोई सोल्यूशन निकला कि उनके पैसे या वापस आए, या आइडेंटिफाई हुआ कि स्कैमर है कहाँ का या कहाँ से किसने स्कैम किया? जी, आइडेंटिफाई इस तरीके से हुआ था कि एक बार एक लेडी ने मुझे उन स्कैमर की समहाउ फ़ोटो भेज दी थी, एंड दैट गाय वाज फ्रॉम नाइजीरिया। एंड ये छोटे मोटे स्कैम्स नहीं हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे स्कैम्स हो रहे हैं। ये कुछ हज़ार, 100 या फिर कुछ 10,000 वाले स्कैम्स नहीं हैं, ये लैक्स वाले स्कैम्स हैं, करोड़्स वाले स्कैम्स हैं। अगर मैं टोटल भी लगाऊं जितने भी स्कैम हुए होंगे मेरी फ़ोटो से को लेके, वो मल्टीपल करोड़्स होंगे। एंड ये मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये लिटरली इतना अमाउंट है। क्योंकि एक ही लेडी से एक बार अगर मुझे समझ आ रहा है, पता चल रहा है कि उससे 57 लाख लिए गए हैं। कितनी और लेडीज़ हैं जिससे 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख ले रखे हैं। तो कितने स्कैम्स होंगे, कितनी सारी लेडीज़ होंगी जो मुझे पता चल रही हैं। जो मुझे नहीं पता चल रही वो तो पता ही नहीं कितनी होंगी। राइट, और ये इंडिया में ही हो रहा है कि आप बाहर दूसरे देशों में भी आशीष अरोड़ा और फेमस हो चुके हैं? ये फेक आशीष अरोड़ा दूसरे देशों में भी हो रहा है, मेक्सिको से लेके, क्यूबा से लेके, यूएसए से लेके, यूके से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, एवरीवेयर। अब ऐसी फेमस तो नहीं होना चाहिए यार, इतना बुरा फेमस कौन चाहेगा कि होगा। अगर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, अगर उनको कोई ऐसा मैसेज आपकी फेक प्रोफाइल से कहीं आता है, तो क्या रेड फ्लैग्स होने चाहिए, उनको किन बातों का ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली जो मैं पड़ताल करता हूँ कि वो प्रोफाइल क्रिएट कब हुई है। जैसे किसी ने मुझे मैसेज किया, हाय लिखा या हाउ यू लिखा, तो पहले मैं चेक करूँगा कि वो प्रोफाइल कितनी पुरानी बनी हुई है। वो कैसे पता चलता है कि आप इंस्टा प्रोफाइल खोलेंगे, ऊपर यूज़र नेम होता है, उस यूज़र नेम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा आ जाता है कि डेट क्रिएटेड, ठीक है। सो जस्ट लाइक माई प्रोफाइल वॉज क्रिएटेड इन September 2012,
सो बहुत पुरानी प्रोफाइल है, 14 साल हो चुके हैं इस प्रोफाइल को। अब दूसरा मैं चेक करूँगा कि उस प्रोफाइल पे पहला पोस्ट कौन सी डेट को हुआ था। मान लो प्रोफाइल क्रिएट होगी 2018 को, पहला पोस्ट हो रहा है 2023 में, सो दैट मीन्स ये भी एक बहुत बड़ा बन जाता है पॉइंट कि ये फेक बंदा हो सकता है। 18 में प्रोफाइल क्रिएट हो रही है और आप पोस्ट कर रहे हो 22 या 23 में, तो ये भी एक चीज़ है। तीसरा मैं ये देखूंगा कि उस प्रोफाइल ने किसी को टैग किया हुआ है नहीं किया हुआ अपने, क्योंकि कभी भी कोई प्रोफाइल बनाता है तो अकेले के लिए बहुत कम लोग होते हैं कि कोई प्रोफाइल सिर्फ अपनी अपनी फ़ोटोज़ कर रहा है, अपनी घर वालों की नहीं कर रहा, अपने दोस्तों की नहीं कर रहा, अपने कोलीग्स की नहीं कर रहा, राइट। सो आप उसमें ये देखोगे कि कितने लोगों को उसने टैग किया हुआ है। और कई लोग अब ये भी जानते हैं कि टैग भी होने ज़रूरी हैं फेक प्रोफाइल वाले लोग, तो वो टैग भी ऐसी फेक प्रोफाइल को बना के कर देते हैं। तो फिर उस टैग्ड प्रोफाइल को आप देखोगे कि वो कितनी लेजिट है कितनी नहीं है। सो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिफोर यू वेरीफाई, टू वेरीफाई इफ द पर्सन इज़ फेक और अ रियल पर्सन। राइट, सो इन माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ चेहरा देख के या कोई कोई बोले कि मैं उर्वशी हूँ या मैं आशीष हूँ तो भरोसा नहीं करना चाहिए। जाके रियल प्रोफाइल पे जाके उनको विजिट करना चाहिए। एंड आई थिंक लोगों को ये आप जो स्टोरीज, आई थिंक अब तो आप रेगुलरली सोशल मीडिया पे ये डाल रहे हैं कि कितने स्कैम्स हो रहे हैं, उसके बावजूद अगर इफ़ पीपल आर फॉलोइंग फॉर इट देन दैट्स द बिग प्रॉब्लम। अगर ये 3 क्राइटेरिया स्टिक हो जाते हैं तो चौथा क्राइटेरिया ये होगा किसी बंदे को वेरीफाई करने के लिए कि आप उसको ये बोलो कि जस्ट मुझे, जैसे उर्वशी ने मुझे कांटेक्ट किया, ठीक है, और मैं फॉल हो गया बिकॉज उर्वशी इज सो गुड लुकिंग, राइट, एंड आई फेल फॉर इट। मैंने फिर उसको ये पूछा वेरीफाई करने के लिए कि उर्वशी बस मुझे एक छोटी सी एक क्लिप रिकॉर्ड करके भेज दो, हाय आशीष हाउ आर यू, या जस्ट हाय आशीष, राइट। तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप मुझे ही एड्रेस कर रहे हो एंड यू आर द लेजिट पर्सन और रियल पर्सन। तो ये 4th क्राइटेरिया मैं इसको बोलूँ। राइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपने कभी रीच आउट करने की कोशिश की सो दैट दे टेक डाउन सच अकाउंट्स? मेरी वेरीफाइड प्रोफाइल है, सो मेटा मुझे हेल्प भी करता है कि कोई प्रोफाइल को अगर टेक डाउन करना है तो जो मुझे इम्पर्सनेट कर रहे हैं, तो इस केस में मेटा मुझे कभी कभी ना नोटिफिकेशंस में एक नोटिफिकेशन भेजता है कि वी फाउंड few profiles which we think that they are impersonating you. लेकिन ये, हाँ राइट, बट ये बहुत कम है। अगर हज़ारों प्रोफाइल बनी हुई है ना तो 2-4 प्रोफाइल मेटा भेज देता है कुछ मे बी महीने भर के अंदर एक, तो इट्स नॉट मच ऑफ अ हेल्प फॉर मी। एंड अथॉरिटीज़ को आपने रीच आउट करने की कोशिश की सो दैट दे हेल्प यू, लाइक साइबर क्राइम और सम पुलिस ऑफिशियल और मे बी सम वेबसाइट? मैंने साइबर क्राइम पे कंप्लेंट करी थी। वो कंप्लेंट करने के बाद मुझे आई थिंक मैंने पूरा उसमें एक पैराग्राफ लिखा था दैट दिस इज़ बीइंग डन, ये स्कैम्स हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लेडीज़ को लूटा जा रहा है। तो 3-4 दिन के बाद मुझे एक कॉल आता है थाने से, जो मेरा लोकल थाना है, वहाँ से मुझे कॉल आता है कि सर आपकी एक कंप्लेंट आई हुई है साइबर क्राइम पे। मैंने कहा बिल्कुल मैंने भेजी थी, एंड दे वर सेइंग कि आप मुझे बताइए क्या कंप्लेंट है। मैंने कहा सर मैंने तो पूरा लिखा हुआ उसमें, आप एक बार चेक करिए, अब मैं पूरा कैसे बताऊं आपको। तो कहते हैं आप बता दो ना आपको क्या प्रॉब्लम है। ही वॉज काइंड ऑफ देसी भाषा में बोल रहा था। तो मैंने कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे लेडीज़, मैंने बस स्टार्ट किया था, शायद 2 लाइन बोली होंगी मैंने। उसने कहा सर इसके लिए तो आपको थाने आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो ज़्यादा इंडिया में रहता भी नहीं हूँ, मैं तो बाहर जाता रहता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी मैंने साइबर कंप्लेंट करी थी। तो उसने कहा नहीं सर इसको थाने आना पड़ेगा। मैंने कहा, फिर मैं उससे मैंने वर्ड बोला और उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सो नथिंग वाज डन फॉर दैट साइबर कंप्लेंट एज वेल। आई होप इस वीडियो को करने के बाद शायद अथॉरिटीज़ हेल्प यू एंड ऑल्सो पीपल डोंट फॉल फॉर द फेक प्रोफाइल जो आपके नाम से बन रही है, राइट। एंड अगर किसी को आपके लुक अलाइक से मैसेज आए तो उनको क्या करना चाहिए, एज इन क्या हाउ डू दे रिएक्ट, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड इफ इट इज़ नॉट यू? अगर मेरी एक लुक अलाइक से जो कि एक फ़ेक प्रोफाइल होगी उनसे मैसेज आए जो उनको नहीं पता कि वो फेक प्रोफाइल है, तो जैसे कि मैंने क्राइटेरियाज बताए, पहले तो चेक करो कि वो फेक वो
बंदा कितना पुराना है सोशल मीडिया पे, उसने कितने पोस्ट करे हुए हैं, उसका पहला पोस्ट कितना पुराना है, उसका आपका जो थर्ड क्राइटेरिया मैंने बताया था कि उसमें कितने टैग्ड लोग हैं, और फिर वो आपको एक क्लिप छोटी सी रिकॉर्ड करके भेज रहा है या नहीं भेज रहा। राइट, एंड एंड में लास्ट क्वेश्चन, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आप हर सोशल मीडिया यूज़र को देना चाहेंगे जो कि इम्पर्सनेशन स्कैम में से बच सके और फेक प्रोफाइल्स पे, ताकि वो ना भरोसा करें। एक जो मैं मैसेज देना चाहूँगा सबको वो यही है कि प्लीज़, ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप किसी भी एक स्ट्रेंजर से बात करने से पहले, चाहे वो आप डे टू डे लाइफ में फ़ेस टू फेस करें या फिर आप सोशल मीडिया पे करें, मेनली सोशल मीडिया पे, उसमें आप प्लीज़ ये चेक करिए कि वो बंदा कितना ऑथेंटिक है, जो मैंने क्राइटेरियाज़ बताए उसको फॉलो करके। ये मेरे अपने बोले हुए क्राइटेरियाज़ हैं, आप खुद भी चाहो तो आप चेक करिए, इंटरनेट पे चेक करिए, आजकल तो चैट जीपीटी है, वो भी आपको बता देगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेक प्रोफाइल। तो मैंने अभी तक ये चेक नहीं किया बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आई ऑलरेडी गेट टू नो विच प्रोफाइल इज़ फेक, विच प्रोफाइल इज़ नॉट। अगर मुझे ज़रा सा भी डाउट होता है किसी पे, जैसे अगर 99.9% आई एम श्योर दैट दिस पर्सन इज़ अ रियल पर्सन, लेकिन वो 0.01% भी मैं चेक करने के लिए उसको ये बोलूँगा कि यार तू ये भेज दे, हाय आशीष हाउ आर यू, एक फ़ोन सामने रख के क्लिप रिकॉर्ड करके जस्ट सेंड इट टू मी, उससे मुझे पता चल जाएगा कि you are a fake person or not. Right, and I would like to add to this, like I am also a fact checker, right? So जैसे कि अभी आशीष ने कुछ पॉइंट्स बताए which are really important, कि आपको इन बातों का ध्यान देना है अगर इनके लुक अलाइक से आ रहा है या किसी भी मतलब जैसे आशीष, अभी जैसे हमारे साथ आशीष हैं, हज़ारों लाखों लोग होंगे जिनकी प्रोफाइल्स ऐसे मिसयूज़ हो रही होंगी, फ़ोटोज़ मिसयूज़ हो रहे होंगे, मेरी भी एक बार फ़ोटो मिसयूज़ ऐसे हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, ब्लाइंडली जस्ट बाय लुकिंग एट द फेस, प्लीज़ डोंट स्टार्ट टॉकिंग टू समवन। आजकल काफ़ी ट्रेंड भी चल रहा है कि रैंडम प्रोफाइल्स को हम मैसेजेस भेजते हैं, ऐड करते हैं, वी मेक फ्रेंड्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्लीज़ स्कैम्ड मत होइए। यहाँ पे एक सिंपल सा गूगल पे ही सर्च करिए आशीष अरोड़ा, इनकी प्रोफाइल पे अगर आपको जाना ही है डायरेक्ट जाइए, वेरीफाइड प्रोफाइल है, इन्हीं को डीएम कर लीजिए कि हाय आर यू अ रियल आशीष अरोड़ा, अगर फिर भी आप नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्लीज़ डोंट गेट स्कैम्ड। एंड एक फैक्ट चेकिंग में हम एक टूल बताते हैं, गूगल रिवर्स इमेज सर्च, दैट्स अ वेरी सिंपल टूल, कुछ नहीं करना है, इनकी फ़ोटो लीजिए, गूगल पे अपलोड करिए, लिखिए आशीष अरोड़ा, और वो फ्लिप होके आपको गूगल पे इनकी रियल प्रोफाइल पे जाके ले जाएगी। प्लीज़ वेरीफाई करिए, उसके बाद ही बात करिए या कोई भी मैसेज का रिस्पॉन्स करिए। एंड आजकल तो एआई काफ़ी खतरनाक हो गया है, जैसे कि आशीष ने बताया कि इनका वीडियो चला देते हैं, अगर आप वो ऐसा अगर वीडियो कॉल आप उठा भी रहे हैं ना, तो आपके 5 सेकेंड के फेस से आप ही का ही एआई जनरेटेड एक वीडियो बन जाएगा, और आपके जो अगर आप खुद उस टाइम स्कैम का हिस्सा बन रहे हैं, कल को आपकी फ़ोटो का भी मिसयूज़ होकर आपके एआई जनरेटेड वीडियो का मिसयूज़ हो सकता है और आपके चेहरे से दूसरे लोग स्कैम हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान हमें रखना है। और ये है रियल आशीष अरोड़ा। प्लीज़ बाकी जो प्रोफाइल्स आप देख रहे हैं अलग अलग नाम से, जैसे कि अभी आशीष ने बताया, प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर दोज। एंड अगर आप स्कैम हो चुके हैं तो अब इनको देख लीजिए, इनके बारे में जान लीजिए, इनके जाके प्रोफाइल चेक कर लीजिए। प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर सच स्कैम्स। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, दिस एंटायर एपिसोड वॉज बेस्ड ऑन इम्पर्सनेशन स्कैम्स। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू एक्सपर्ट के साथ, एक न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशीष फॉर थैंक यू उर्वशी, थैंक यू फॉर हैविंग मी।